प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबको दिया शुरू करना है, धूप शुरू करना है। पूर्वाभिमुख बैठते हुए दादा आदिनाथ का नाम स्मरण करते हुए आपके नजर के सामने प्रभु की प्रतिमा, यंत्र, वासक्षर, चावल ये सब रखते हुए पानी का बॉटल जो आपने यंत्र सुरक्षा यंत्र कवच से कवर किया हुआ है उसको नजर के सामने रखते हुए हाथ जोड़ के आप सभी अपने सारे शुभ संकल्पों को बारंबार बारंबार दोहराते हुए श्री नमस्कार महामंत्र तक का पाठ करेंगे और 2-5 मिनट में हम अपना मुख्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी के घर में दिया शुरू कर दीजिए, धूप शुरू कर दीजिए। नमस्कार महामंत्र का मंगलकारी स्मरण करते हुए नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणं, एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मंगलम। दादा आदिनाथ को हृदय में, मन में बसाते हुए सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं, सभी शुभ संकल्पों को ऊर्जा मिल रही, सभी अपने अपने जिस भी क्षेत्र में उन्नत होना चाह रहे हैं सारे के सारे संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं इस भावना के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सभी मन में 3 बार नमस्कार महामंत्र का पाठ करेंगे। युगादिदेव से आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदेश्वर परमात्मा और उनकी दिव्यता भव्यता आज हमारे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही, हम पूर्ण शुद्ध बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इसी श्रृंखला से आज का पूरा कार्यक्रम हमारा फेसबुक के ऊपर से चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जो भी लोग हमारे साधक के कल्याण मित्र है, रोज प्रतिदिन प्रत्यामर का पाठ करते हैं, वो सभी लोग जल्दी से फेसबुक के ऊपर जुड़ जाए और आज का पूर्णिमा का सर्व सिद्धिदायक सिद्धि अनुष्ठान हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सके, इसकी साधना कर सके। भीतर के अंदर बराबर हम सभी लोग टट्टार बैठ जाएंगे ज्ञान मुद्रा के साथ में, पूजा के वस्त्र, शुद्ध वस्त्र जो भी आपने पहना हुआ है, पर मन को भीतर को शुद्ध बनाने की पवित्र क्रिया आज हम करने जा रहे हैं। बराबर ज्ञान मुद्रा के अंदर ऐसे बैठ जाइए और भीषण के ऊपर ऐसे हाथ, 3 बार गहरी सांस हम लेंगे। ओमकार का नाद, हृदय का शुद्धिकरण, स्वर का शुद्धिकरण, भावों का शुद्धिकरण। हमारी सुषमा नाड़ियां जो हैं, पिंगला नाड़ियां हैं, जो पूरी तरह से श्वासोश्वास से प्रचुर मात्रा के अंदर वो शुद्ध हो रही है। इंडा पिंडा सुषमा नाड़ी जो है, आंखें बंद, जितनी आप गहरी सांस ले सकते हैं, जितनी आप गहरी सांस ले सकते हैं उतना आप गहरा सांसों को लीजिए। भीतर में जो गहरी सांस आ रही, सभी लोग आंख बंद, टट्टार, थोड़े थोड़े सभी लोगों को दूर दूर बैठना है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेगा। घर पर बैठे बैठे आदिनाथ भगवान की भाव यात्रा धीरे 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 हम हमारी दिव्य यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और दिव्य यात्रा के प्रारंभ के अंदर अंतर मन से एक ही भावना आ रही है, एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समुझे, रिखब कहे भव क्रोध ना कर्म खपावे थे। युगादिदेव आदिनाथ भगवान आप सभी लोगों को बुला रहे हैं कि हे सभी भव्य जीव, आपका मूल स्थानक सिद्ध शिला है। अनंत सिद्धों को जन्म देने वाली सिद्ध शिला शत्रुंजय गिरिराज के चरणों में आ जाइए। आपका बसेरा
वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के साथ में धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। एकदम गहरी सांसों को लीजिए, जितनी गहरी सांसों को लेना चाहते हो इतनी पूरी तरह से गहरी सांस लीजिए। 1-2-5 सेकंड के लिए उसको स्टॉप कीजिए, बाद में वापस छोड़ दीजिए। यहाँ की हवा भी पवित्र है, यहाँ का जल भी पवित्र है, यहाँ का अग्नि भी, पंच तत्व जो पूर्ण रूप से जहाँ का परम पवित्र है। और इससे परम युगादि देव श्री आदिनाथ भगवान, प्रथम राजा, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम साधु, प्रथम आचार्य, प्रथम जिन्होंने मोक्ष मार्ग को खोला है, ऐसे मरुदेवा माता का लाल को आज हम भेंटने जा रहे हैं। शत्रुंजय का ध्यान करने जा रहे, भक्तामर की मंत्र दीक्षा करने जा रहे, और आपके अंदर जितने भी शुभत्व भाव आज प्रकट हो रहे हैं वो सारी आपके आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, मंत्र के लय के माध्यम से, आपके सामने जो बोतल पड़ी हुई है जिसके अंदर आपने पूरी तरह से पानी भर चुका है, अभी भी जिन्होंने बोतल खाली रखी वो पानी भर ले। आपको उपयोग करना है, उसके पहले कैसे करना हो लास्ट में पूजा जी आपको बताएंगे। अभी पूरी तरह से पानी को भर लेना है और खूब पवित्र भाव से, पानी नहीं अमृत है। शत्रुंजय नदी विश्व की जितनी भी नदियां हैं वो सारा जल तत्व, सारा जल तत्व, सारा जल की ऊर्जा, परम औषधीय ऊर्जा, परम पवित्र ऊर्जा ये जल ग्रहण कर रहा है। आप जो मंत्रोच्चार की दिव्य ध्वनि करेंगे वो तमाम ध्वनि की किरणें जो है, लंबे समय से जो आप दवाइयां खा रहे हैं, लंबे समय से जो भी प्रकार की पॉजिटिविटी को प्राप्त करना चाहते हैं वो देने का परम सामर्थ्य इस जल के अंदर है। 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट तक लगातार वो जल, और जल के ऊपर जो यंत्र है अत्यंत महाप्रभावशाली प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का, ये जल को पीने वाला, ये जल को देखने वाला, ये जल के साथ में कोई भी प्रकार की जो रसोई बनी है वो रसोई को धारण करने वाला प्रत्येक मनुष्य शत्रुंजय महातीर्थ की ऊर्जा से भरपूर हो रहा है, पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर रहा है, चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा है। एक एक उडगलू भरे शत्रुंजा समुझे, रिकव कहे भव क्रोड़ ना कर्म खपावे ते। धीरे 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 हमारे घर से हमारी यात्रा, आंखें बंद, सांसें लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ का जयकारा करते हुए धीरे 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 पुष्पक नाम के विमान के अंदर बैठते हुए, बादलों को चीरते हुए हमारी घर से हमारी यात्रा शत्रुंजय दादा को भेंटने के लिए। नमस्कार समो मंत्र नहीं शत्रुंजय समो गिरी, वितराग समो नहीं देवो न भूतो न भविष्यति। हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे, सभी की आंखें बंद। भाव यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। वो पवित्र वातावरण, इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, विद्याधर, विश्व के तमाम साधु साध्वी जी, भगवान, सर्व लोग जिस तीर्थ को भेंटने के लिए, जिस तीर्थ की स्पर्शना करने के लिए थनगनाट कर रहे हैं, वो तीर्थ के हम करीब पहुंच रहे हैं, वो तीर्थ के बहुत समीप जा रहे हैं, बहुत समीप जा रहे हैं। धीरे 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 हम आगे बढ़ते 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 शत्रुंजय महातीर्थ के प्रांगण के अंदर हम पहुंच रहे हैं। शत्रुंजय महातीर्थ के प्रांगण के अंदर पहुंचते 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 अद्भुत महामंगलकारी दिव्यता, भव्यता की हम प्राप्ति कर रहे हैं। धीरे 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 पूरा सकल, बहुत सारी धर्मशाला चारों तरफ, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग दादा को भेंटने के लिए आगे बढ़ रहे, दादा को भेंटने के लिए, भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी श्रृंखला के अंदर हम धीमे धीरे 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 छोटे छोटे बाल मुनि जी, छोटे छोटे महाराज साहब जी, सब लोग दादा की भक्ति करने के लिए सभी लोगों के साथ ये अंदर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। शत्रुंजय का दर्शन कर रहे हैं, शत्रुंजय की वंदना करें। नमो जिनाणम जी अभयाणम, नमो जिनाणम जी अभयाणम। हमने भी पालीताना गांव के अंदर प्रवेश कर लिया है। सुबह की वो ठंडी ठंडी हवाएं, अलौकिक वातावरण के बीच में जय तलेटी के पास पहुंच रहे, वहां पर भी भगवान को नमन करते हुए, प्रथम चैत्य वंदन भाव वंदना करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से लास्ट में जब आपने शत्रुंजय की यात्रा की, वो यात्रा को याद करते करते
धीरे 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 हिंगड़ाज का हड़ा अंबिका देवी माता को भी हम नमन कर रहे हैं। अंबिका माता, आपका भी हमें असीम कृपा, असीम आशीर्वाद की प्राप्ति हो। अंबिका माता भी बहुत आशीर्वाद दे रही है कि जितने भी आपके घर के अंदर बच्चे हैं सभी लोग कुल दीपक बने। आपकी जो कुल देवी है वो भी आज प्रसन्न हो रही है। रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर एक बहन पूजा कर रही है, बहन ध्यान कर रहा है, तो उनका जो भाई का परिवार भी है वो भी इस दादा का रागी बन रहा है। भाई की पूर्ण रूप से रक्षा हो रही है। सन्मार्ग का अनुरागी बन रहा है भाई। और इसी भाव के साथ में पद्मावती माता का वहां पर एक अद्भुत जिन मंदिर, वहां पर भी नमो जिनाणम रक्षमाम देवी पद में अलौकिक वातावरण के बीच के अंदर पूरा भक्तावर हीलिंग परिवार जल्दी 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 यात्रा का प्रारंभ कर रहा है। आगे बढ़ते 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 दो रास्ते, एक नवटुक और एक दादा का दरबार। गहरी सांस, एकदम गहरी सांसों को लीजिए। पूरी नाभि तक टच हो, मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति तक आपकी सांस जो है वो पहुंचनी चाहिए। और सांसों को धीरे से छोड़ते रहिए। अलौकिक के साथ शत्रुंजय महातीर्थ के हम स्पर्श ना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि हे शत्रुंजय, आपने कहीं पापियों को उतारा है, कहीं दुखियों को उतारा है, अंधे को आंख दिया है, पंगु को पैर दिया है, वाचा दी है, भक्ति दी है, शक्ति दी है, धन दिया है। तो आज हम हमारे घर से पूर्णिमा पर पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु आज दिव्य साधना कर रहे हैं। हमारा जो संकल्प है, विमल वाहन देव, चक्केश्वरी देवी, कवड़ यक्ष आदि समस्त अधिष्ठायक देवों के दिव्य आशीर्वाद से धीरे 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 रामपोण, और रामपोण में से भी हम पूरी तरह से शत्रुंजय महातीर्थ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहां जो रामपोण के अंदर प्रवेश हो रहा है हमारा पूरी तरह से, और वहां से आगे बढ़ते 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 जब हम धीरे 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 जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अनेक जिन मंदिरों के साथ में, श्रृंखलाओं के साथ में, चारों तरफ जिन मंदिर, चारों तरफ जिन प्रतिमा, नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। भगवान, मेरी आज सुबह, मेरा दिन, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। घर पे बैठे बैठे ऐसे अनंत कोटि शक्तियों के मालिक प्रभु जी, आज मैं आपका दर्शन करने के लिए, पूर्ण होने के लिए, पूरे महीने की ऊर्जा लेने के लिए आज आया हूं। तो हे प्रभु जी, मेरा उद्धार करो, मुझे कर्म के भार से मुक्त करो, मुझे पवित्र बनाइए। जिस प्रकार से द्राविड़ वारिक हिल्की जी ने आपको मुक्ति प्रदान की, मोक्ष पद प्रदान किया, उसी प्रकार से मुझे भी मुक्ति प्रदान करो, मोक्ष प्रदान करो। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। केसर सुखड़ की रूम आ रही, वहां से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बस जल्दी से तन में, मन में, रोम रोम में आदिनाथ भगवान आपका वास हो, आपकी दिव्य अनुभूति हो। मेरे पूरे परिवार की प्रभु आप रक्षा करो, मेरे पूरे मार्ग प्रभु, मेरे पूरे परिवार का पथदर्शक आप बनो। मेरे पतिदेव, मेरे बच्चे, मेरे पूरा परिवार, मेरा भाई बहन, सब लोगों के हृदय के अंदर आपकी प्रतिष्ठा हो, आपकी सभी को ऊर्जा की अनुभूति हो, खुशी की अनुभूति हो। 3.5 करोड़ रोम राजी के अंदर एक थनगनाहट, एक खुशी का आनंद प्रत्येक व्यक्ति अनुभूत कर रहा है। जैसे एक प्रिया प्रियतम के पीछे दीवानी हो जाती है, हे भगवान, मैं आज सुबह सुबह में जल्दी उठ करके सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए, आपकी स्तवना करने के लिए, आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर एक अद्भुत जिन मंदिर, अद्भुत ऊर्जा का शक्ति केंद्र, विस्फोटक महामंगलकारी दिव्य ऊर्जा का ध्वनि केंद्र, जिस जगह के ऊपर साक्षात प्रभु ने 7 बार श्वासोश्वास लिया है, ऐसी साधना स्थली, चेतना स्थली, मंत्र स्थली, ध्वनि स्थली के अंदर जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, सामने कौन? त्रिलोकीनाथ देवादिदेव, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, हाजरा हाजुर कलिकाल कल्पतरु, ऐसे
प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ। सभी लोग थोड़ा सा मस्तक को झुका करके वो चित्रपट सभी को आज्ञा चक्र के अंदर देखना है। हम सभी लोगों का प्रवेश वो दादा के पटांगण के अंदर, रंग मंडप के अंदर हो चुका है और आज का पूरा पूजन हम दादा के रंग मंडप के अंदर बैठ करके आज की पूरी साधना, आज का जो अद्भुत भक्तामृत स्तोत्र का गान, बस हम दादा को देख रहे हैं, दादा मुझे देख रहे हैं, हम दादा को देख रहे हैं, दादा मुझे देख रहे हैं। जैसे एक पिता लंबे समय के बाद पुत्र को देख करके खुशी से आंख में से अश्रु की धारा निकल जाती है। कई महीनों के बाद विदेश से जब बच्चा आता है और माँ जैसे उसको देखती है, गले लगा लेती है, वही भावों के साथ में, वही स्पंदनों के साथ में, वही खुशी के साथ में भगवान ने खुद स्वयं, अभी तक तो हम भगवान को याद करते थे, लेकिन भगवान हमको देख करके भगवान भी खुश हो गए। भगवान की आंखों में से अनंत करुणा हमारे लिए बरस रही है। सांसों को लेते रहिए, सांसों को छोड़ते रहिए। शत्रुंजय का पूरा ध्यान आदिनाथ भगवान आपके नजर के समक्ष दिख रहे हैं और हम सभी लोग 3 बार, जितना भी लंबा करके आप ओम बोल सकते हो, सभी लोग बोलने का प्रयत्न करेंगे। एकदम गहरी सांस, पूरी तरह से मूलाधार चक्र तक स्पर्शन हो, ऐसी लंबी सांस आपको लेना है और जितना आप लंबा करके ओम को बोल सकते हो, ओम को बोलना है। ओ दूसरी बार एकदम गहरी सांस को लीजिए, जितना आप गहरा ले सकते हैं उतनी गहरी सांसों को लेते हुए ओमकार का नाद करेंगे। ओ तीसरी बार गहरी सांस। ओ बराबर बीच में आपके घर के अंदर भगवान की प्रतिमा, फोटो, तस्वीर या जो बोतल आपन ने बनाई है, ये पूरा अनुष्ठान स्वस्थता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति शरीर से स्वस्थ बने, चित्त से प्रसन्न बने और ये प्रसाद भगवान का पीने वाला इंसान भी परम चेतना को स्पर्श करे। पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको पानी पीना है। दिया धूप बराबर आप चालू कर दीजिए। जो अभी से जुड़े हैं वो सभी लोग, पत्तांबर की पुस्तिका नहीं है तो पुस्तिका ले लीजिए और खूब भावधारा के साथ में सभी लोग भक्तामर स्तोत्र का हम गान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने अपने पास पुस्तकों को लेते हुए दादा के दरबार में शुभ संकल्प के साथ में, हमने जो भक्तामर चातुर्मास में जो भी संकल्प रेकी के लिए, हीलिंग के लिखा है, विमलवान देव के दिव्य आशीर्वाद से, 24 तीर्थंकर भगवानों की दिव्य कृपा से, 24 तीर्थंकर भगवान के सभी अधिष्ठायक देवों की कृपा के साथ में वो सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। इसी भाव के साथ में, इसी वंदना के साथ में आइए सभी लोग तैयार हो जाइए। कमर से सभी लोग टट्टार बराबर रिलैक्स अवस्था में बैठना है। पुस्तक को हाथ में ले लीजिए और उन्हीं के साथ में आज की हम जो दिव्य चेतना है, दिव्य प्रार्थना है, उनका प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग अपनी नोट के अंदर या जो भी आपने संकल्प लिखा है मन के अंदर 3 बार आप बोल दीजिए कि पूरी तरह से पूर्णिमा का जो ध्यान है
पूर्णिमा का शक्तिपात जो विधान है, इसके माध्यम से मुझे मेरा पूर्ण संकल्प हो, मुझे पूर्ण सफलता हो और भक्तामृत से मैं पूर्ण रूप से भावित हो रहा हूँ, प्रभावित हो रहा हूँ, शुद्ध हो रहा हूँ, बुद्ध हो रहा हूँ। सभी लोग साथ में मिल करके भक्तामृत सूत्र का अपन पाठ शुरू कर रहे हैं। शायद सब लोग आ चुके हैं। यदि आपके साथ में कोई भी आपके रिलेटिव पढ़ रहे हैं और उनके पास बराबर प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सभी लोग जल्दी से फेसबुक के ऊपर आ जाइए। लगभग ज्यादातर हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं वो आ चुके हैं और इन्हीं श्रृंखला के साथ में, इन्हीं वंदना के साथ में बराबर किताब को साथ में रखते हुए धीरे धीरे मंद मंद स्वर हमारी इस साधना से हमारे घर में भी यदि कोई व्यक्ति सोया है तो उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जो जगह से आप साधना कर रहे हो उसी जगह को मंत्रों के वाइब्रेशन के साथ में ये 7 बार संगीत के साथ में, संगीत भी बीच बीच में बजता रहेगा। तो एक एक चक्र, आज्ञा चक्र है, मूलाधार चक्र है, जहाँ जहाँ की जो भी है वो पूरी तरह से एक चक्र का शुद्धिकरण भी हो रहा है। इसी भाव से धीरे 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 हम सभी लोग आज भक्तामृत गान का प्रारंभ कर रहे हैं। पुस्तक सब लोग साथ में रखना और मंद मंद स्वर से ये संगीत का आनंद लेते हुए दिव्यता का अनुभव करते हुए आंख बंद करते हुए एक एक मंत्र का गान और वो आपकी जो ध्वनि तरंग है वो सारे पानी के बोतल के पानी के अंदर प्रवेश हो रहे हैं। मर प्रणत मोनि मणि प्रभारा मुद्योदकं दलित पापतमो विकारा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरे रुदारे तोषीकीनामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् विनापि विबुधाचितपादपीठ ऊतं समोहम् कालं विहाय जलसंस्थितबिन्दुबिम्बा अन्यकैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् गुणगुणसमुद्रसशान्तकान्ताय गुरु प्रतिमूर्ति बोध्या अल्पान्धकालपवनोद्धतनक्रचक्र
पदाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीसा कर्तुं शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यमुगो मुगेन्द्र नाभीतिर्किशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधु मधुरं विनोति चारों शोक कलिकानि करे कहे तो प्रभु की अनंत कृपा धीरे धीरे सहस्रार चक्र के अंदर प्रवेश हो रही है। पूरा सहस्रार चक्र शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। संस्थवेन भव सन्नद्धि सन्निबद्धम् पापं क्षणाश्रयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुबिन्वशार्वरमन्धकारम् मत्प्रीतिनाथ तव संभवनं नयेद मारभ्यते तनुभियापि तव प्रभावा चेतो हरिषति सतां नलिनीदलेषु किमुपैति ननोदबिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्गतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि सभी लोग साथ में मिलकर के विकासभासि बोलिए। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतिर्भुरिर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु केन किं वा भूत्याश्रितं इहनात्मसमं करोति स्वभवन्तमनिवेशयि लोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः वित्वापय शशिकर धृतिदुग्धसिन्धु सारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत् शान्तरागरुचिभिः परमानुदेस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत
अनन्त एव खलु ते प्रणव्य पृथिव्याम् यते परं नहि रूपमस्ति। चक्र का ध्यान, जितने भी आपको सुबत्व विचार आ रहे वो पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य ऊर्जा से पवित्र हो रहे, शुद्ध हो रहे, शांत हो रहे। आज्ञा चक्र के अंदर कंपन हो रहा है, स्पर्शन हो रहा है। प्रभु की ऊर्जा यहाँ पर तिलक जहाँ पर करते हो वहां स्पर्श हो रही है। पते सुर नरोर गणे प्रहारी जगत्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपनाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलागलाप शुभ्रागुणत्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथ मेघा तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। चित्रं किमत्र यदि ते हृदसाङ्गनाभि नीतं किमनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालपनुता चलिता चलेन शिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। नष्टं कदाचिदुपयासि नरागम्य षष्ठीकरोति सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न वदनस्य न वारिदानम्। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते विद्योतय पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। विशुद्ध चक्र का ध्यान, कंठ के अंदर मधुरता आ रही है। व्हाइट कलर पूरी तरह से गले के अंदर मिठास, कंठ को शुद्ध बना रहा है। वरीषु शशिनानि विवस्वताव युष्मन्नुदलितेषु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके
कार्यं जलधरेर्जलधारणम्रे ज्ञानं यथा तवै विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरेषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु सकले किरणाकुलेऽपि निवरं हरिहरादय एव दष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनुरतिनाथ भवान्तरेऽपि क्रीडां सतानि शतशोधनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं उपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति बालिसहस्ररश्मे प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् मामनन्ति मुनया परमं मुमास आदित्यवर्ममलं तमसः परस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यो शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकाम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः आंख बंद और भीतर के अंदर युगादि देवी से आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। संगीत का आनंद लेते हुए मेरे भीतर के अंदर हे भगवान आपका वास हो, मेरा तन पवित्र हो, मेरा मन पवित्र हो। तस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्कर भुवनत्रय शङ्करत्वा दातासि धीर शिव मार्ग विदाना व्यक्तं भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगदपरमेश्वराय तुभ्यं नमो जगदोदधिशोषणाय भुवि स्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा दोषेरुपाद विविधाश्रयेषु
अपेक्षितोऽसि चेरशोकतरु संसिदमुन्मयूख भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्तदमो विताना बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदाकम् बिम्बं वियत्मिलदसुलता विताना तुङ्गोदयाद्शिरसीव भगवान को चामर करते सहस्ररश्मिः हुए दावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यर्थ शांग सुचिने जरवारिदार उच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकौम्भम् बराबर एक एक चक्र की साधना आना है चक्र के नीचे किडनी पेट आंतरड़ा शरीर के एक एक भाग पूर्ण रूप से आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से शुद्ध हो रहे पवित्र हो रहे आपके साथ जो पानी है वो पानी भी पूर्ण रूप से मंत्रोच्चार के साथ ध्वनि के साथ में वो शुद्ध हो रहा है त्रयं त्वया विभाति ससङ्गकान्दाम् मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवुद्ध शोभा प्रख्यापय जगतः परमेश्वर त्वम् गम्भीरतारवपूरित दिग्विभाव लोक शुभ संगम मूर्तिरक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोष घोषं मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रभावा शुभ प्रभावलय भूरि विभावि भोस्ते प्रोदत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या पवर्ग गम मार्ग हिमालयेष्ट दिव्य ध्वनिर्भवति देवी सदार्ध सर्व
બધા સાથે મળી બોલીશું. ગ્રહે મનવ પંકજ પુંજ કાંદે पर्युलसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति मणिपुर चक्र से लेकर आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, सारे चक्रों का पूर्ण शुद्धिकरण, सफेद व्हाइट लाइट पूरी तरह शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है. यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यदुप्रभादिन कृत बृहदान्धकार कृतो विकाशिनोऽपि लोचन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावतापमिव मोददमापतन्त दृष्ट्वाम्बरिणो भवदाश्रितानम् खिन्नेव कुम्भकलदोज्ज्वलशोणिताक्ता श्रितभूमिभाग क्रमगतं हरिणादिपोपे आक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते कान्तकालपवनोदतवह्निकल्पम् आवानलं ज्वलितमोज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्त वह्नामजलं शमयन्त्यशेषम् रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोध्योद्यतं नमोत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क तौ नाम हृदयस्य पुंसः वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद आजो बलं बलवतापि भूपतीनाम् उच्चदिवाकरमयूखशिखा पवित्र त्वत्कीर्तनाशुभिदामुपैति अंतिम महाचक्र की साधना
प्रबिन्न गज शोणित वारिवां वेगावतार करणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा वधाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्बोनिदो सुवित भीषण नग्रचक्र आठीन पीठयदोर्बणहाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितियान पात्रा तासंविहाय भवता स्मरणाद्रजन्ते उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुतजीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्रदेया मर्त्या भजतुल्यरूपः पादकन्तमरुशृङ्खल वेष्टिताङ्गा गाढं भ्रुवुटिनिकृष्टजङ्गाः तन्नाम मन्त्रमनिशां मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं गतबन्धभया भवन्ति कृपेन्द्र मृगराज जनाननाहि सङ्ग्राम दरबन्धनोत्तम् तस्यासुनासमुपयास यं वियेव प्रतिमानगीते स्तोत्रं कजं तव जिनेन्द्र गुणे निबध्य चिरवाणविचित्रपुष्पम् दत्ते जनो यैह कण्टकतामजत्र सम्मानदशा समुपैति लक्ष्मीम् सम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम् सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। बोलिए युगादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। अद्भुत ऐसे आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए वंदन करते हुए इनकी दिव्य साधना दिव्यता भव्यता को प्रसन्न करते हुए पानी को हम अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करते करते सभी लोग खास करते हुए जो पानी ये अमृत बनने जा रहा है हाथ ऐसे रखना है, 5 बार ऐसे गोल 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 घुमाना है और जो हमारा सिंबल्स है वो सिंबल भी आज आप सभी को दिया जा रहा है। इस सिंबल के माध्यम से जगत मात्र के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का क्यों ना हो, वो सभी लोग इस भक्तामर का गान गाते गाते सुनते सुनते अमर हो जाए, प्रभु के भक्त बन जाए, भगवान की भक्ति की आराधना में लयलीन हो जाए। इसी भावना के साथ में आज आपको ये दूसरा सिंबल्स जो हमने काफी लोगों के ऊपर रिसर्च करते हुए पहली बार जैन शासन के इतिहास में आप सभी को हम दे रहे हैं। सभी का ध्यान यहाँ पर, और इसी सिंबल से आपको आपका पानी अभिमंत्रित करना है।
इसी सिंबल से डिस्टेंस में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आप सब लोग तो भक्तांबर की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने भक्तांबर की भव्यता दिव्यता का अनुभव किया है, लेकिन पूरे विश्व में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी तक जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, वो सभी लोग भी आज भक्तांबर की भक्ति का अनुभव करें। इसीलिए आज ये पानी का एक अद्भुत महासाधना। तो सभी लोग सारी चीजों बराबर देख लीजिए, दिया धूप चल रहा है और इसी के साथ में सबसे पहले 1 नंबर यानी 0। तो सिद्ध शिला हम बनाते हैं पाटले के ऊपर, उसमें बराबर एकदम धीरे से आज की ये पवित्र साधना की दिव्य ऊर्जा आपकी भाई है, माता है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर है, आडोस पड़ोस में कोई भी लोग हैं, उनका बराबर एक बार मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बार सभी को खूब उत्तम भावों के साथ में, जिस प्रकार से मैंने मेरे जीवन के अंदर सारे संकल्पों को पूर्ण किया है, जिस प्रकार से मैं हीलिंग दे करके अनेक लोगों को भगवान का भक्त बनाने का एक विनम्र प्रयास कर रहा हूँ, उसमें डिस्टेंस हीलिंग्स जैन धर्म के हिसाब से और भक्तांबर को और ज्यादा पावरफुल, कि जैसे यहाँ पर बैठे हो और आप सोच रहे हो मेरे भाई को जॉब मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, मैरिज के कार्य, संसार के कार्य, लंबे समय से जो मकान आदि के रुके हुए कार्य है, पेट की पीड़ा है, 41वां श्लोक है, कोई भी प्रकार की डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम से जो भी है, आंखों की पीड़ा है, भय है, 13वीं गाथा से आप हीलिंग देना चाहते हो, दूर का कोई भी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी है, आप चाहे भारत में हो, वो व्यक्ति अमेरिका में, आप चाहे भारत में हो, आप ये वो व्यक्ति दुबई में है, सिंगापुर में, मलेशिया में, कहीं पर भी है, तो उस जगह के ऊपर वहां पर उनको बैठे बैठे उनकी ऊर्जा का, दिव्यता का, शत्रुंजय महातीर्थ का अनुभव कर सके। तो ये सिंबल को खूब भाव से देखिए और ये पवित्र आराधना करता करता जो गाथा है, जो हो वे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन रसी, जो हो वे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं भक्तांबर प्रेमी, जो हो वे शक्ति इसी सभी जीव करूं प्रभु भक्ति प्रेमी, प्रभु आज्ञा प्रेमी। सभी का जीवन भगवान की आज्ञामय हो, सभी का जीवन भगवान की कृपामय हो, सभी व्यक्ति स्वस्थ बने, मस्त बने, समृद्ध बने, शांत बने। और उसके लिए ये जो सिंबल्स है, इसका नाम है ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल। ओमकार के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के अंदर पंच तत्व का साथ में सीधा कनेक्शन, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, सारे जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। स्वस्तिक परम मंगल का कारण है और उस स्वस्तिक की दिव्यता से, भव्यता से सभी लोग पूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा जो मुख्य भाव है कि चिहुगति संसार मा जन्म मरण जंजाल, ये भगवान मैं अकेला मोक्ष में आना नहीं चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, सब लोगों को लेकर के आना चाहता हूँ। सभी को जन्म जरा मृत्यु निवारण आया, ये जो जन्म की पीड़ा है, वृद्धावस्था की पीड़ा है, मृत्यु की जो पीड़ा है, उनसे मुक्त कराकर जहां पर आप अनंत के स्थान में विराजमान हो, वहां पर लेकर के आता हूँ। मेरी भावना है और वो भावना चरितार्थ हो, इसके लिए स्वस्तिक और कोई भी प्रकार की बुराइयां है, नजर दोष है, बंधन दोष है, कामण दोष है, ईर्षा है, असूया है, स्वभाव में उग्रता है, अपशब्द निकल जाते हैं, कोई भी प्रकार की जो बुरी शक्ति है, बुरी आत्मा है, जिद है, चिड़चिड़ापन है, तनाव है, डिप्रेशन है, वहां पर आप यहाँ पर बैठे बैठे कैसे काम कर सकते हो? आइए एक अंगुली के साथ में भी कर सकते हो, कैसे अलग अलग रूप से करेंगे वो सब प्रिय हमारे साथ में पूजा जी आपको बताएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा राउंड कीजिए हवा के अंदर, पहले संकल्प कर लीजिए किसको आप हीलिंग देना चाहते हो। तो मैं मेरे भाई को हीलिंग देना चाहता हूँ, मैं मेरी बहन को देना चाहता हूँ, मैं मेरे कोई मेरा दोस्त है, आज जो मैंने भक्तांबर का एक गान किया है, उस गान के प्रभाव से वो व्यक्ति स्वस्थ बने, उस व्यक्ति को भी भले ही वो सोया हुआ है लेकिन उसको अनुभूति हो, एक ताजगी का अनुभूति हो। कल गौतम स्वामी पूजन करते करते सैकड़ों लोगों ने अष्टावक्र महातीर्थ की यात्रा की, वहां पर विराजमान भगवान को देखा, गौतम स्वामी जी भगवान को देखा,
गौतम स्वामी जी भगवान की ऊर्जा को महसूस किया। इसी प्रकार से भक्तामर की दिव्य ऊर्जा 1 नंबर, छोटा सा गोल राउंड बनाइए। ये पूरी प्रक्रिया संकल्प कर लीजिए और किस कार्य के लिए हीलिंग देना है, कार्य कौन सी कार्य में गति देना है, वो कार्य को भी आप संकल्प कर लीजिए। सिद्ध शिला के अंदर वास हो, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। मैं दूसरे को हीलिंग भी दे रहा हूं, मेरा मुख्य लक्ष्य संसार की क्रियाओं को वधारना नहीं है। जैसे मुझे आनंद मिल रहा है, वैसे मेरे साथ जितने भी जुड़ने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं मोक्ष मार्ग का प्रतीक के स्वरूप ये सिद्ध शिला से पूरी तरह से उनके अंदर मोक्ष का मार्ग यहाँ पर कि भाई तू जो कुछ भी धर्म आराधना कर रहा है उसका अंतिम गोल मोक्ष है। तो पहले बराबर 0 राउंड करेंगे। सिद्ध शिला की जो हम ढगली करते हैं, 0 बनना है, जिसको भी पूर्ण बनना है एक बार जरूर खाली होना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो खाली होगा तुरंत सिद्धत्व की जो दिव्य सिद्धियां है, अभी का जो समय है हिमालय के अंदर, माउंट आबू के अंदर, गिरनार के जंगलों के अंदर सिद्ध योगी आप सभी को प्रचुर मात्रा के अंदर हीलिंग दे रहे हैं। और इस सिंबल के माध्यम से आपका जो आज का पानी है परम 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 अमृत हो जाता है। 1 नंबर के अंदर सिद्ध शिला का जो ऊपर का 2nd नंबर में सिद्ध शिला बनानी है, बराबर सिद्ध शिला बनाइए, लेफ्ट से राइट कंटिन्यू जब बनाते ही रहिए। अभी आपका पहली बार आपको दे रहे हैं तो हाथ से आपको अभ्यास चालू रखना है। सिद्ध शिला बनाते रहिए। जिस प्रकार से जो क्रम दिया गया है, पहले आपने 5, 7, 10 बार जो भी चक्र के ऊपर देना है, आज्ञा चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, तो पहले नंबर के अंदर 0, फिर सिद्ध शिला, तीसरे नंबर के अंदर पूरा आडी लिटी जो ओमकार के अंदर अपन लिखते हैं सिद्ध शिला के नीचे, चौथे नंबर के अंदर 9, एकदम ध्यान से सारी चीजें, और जब भी जहां पर आप छोड़ते हो वहां पर पूरी लाइन ऐसे बननी चाहिए, बीच में गैप बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखना है। पूरी तरह से आपको ओम बनाना है, ऐसे ना करते हुए पूरी लिटी नीचे तक लेकर के जानी है। आपने जो पानी की बोतल रखी है उसके ऊपर खास ये सिंबल करना है, क्योंकि वो पानी की बोतल का जो जल है वो पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीने वाले, बाहर गांव से आने वाले जो आपके मेहमान सगे संबंधी भी जो है वो भी पिएंगे। तो बराबर ऐसे 9 बनाइए। 5वें नंबर जो लिखा है इस पूरे आपके जो मोबाइल में दिख रहा है, ये पानी पीने वाला समस्त व्यक्ति, ये जल पीने वाला समस्त व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बन चुका है, पूर्ण समृद्ध बन चुका है, पूर्ण शांत बन चुका है, और तीसरे भाव के अंदर मोक्ष की यात्रा में वो शामिल हो चुका है। 5वें नंबर हमने जो लाइन है वो सीख लिया है। आगे 6 नंबर के अंदर स्वस्तिक जो हम करते हैं, हे जीव जैसे तूने जन्म लिया है, एक ना एक दिन आपको जाना ही है। 4 गति का हम चक्कर को काट रहे हैं, कर्म से हम मुक्त हो रहे हैं, कर्म से हम मुक्त हो रहे हैं, कर्म से हम मुक्त हो रहे हैं। स्वस्तिक बनाते रहिए, कम से कम 7 बार 9 बार स्वस्तिक को बनाते रहिए, पानी के सामने, हवा के अंदर, या जिसको भी आप अभी हीलिंग देना चाहते हो। स्वस्तिक को बनाते रहिए, स्वस्तिक को बनाते रहिए। और आखिरी के अंदर कर्म को, दोष को, दुविधा को, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, शरीर भारे भारे रहता है, बहुत सारी हमको दवाइयां करनी पड़ती है, नेगेटिविटी, नजर आदि दोष, कामण आदि दोष, कुटण आदि दोष, घर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, शरीर के ऊपर और मन के ऊपर, उसके लिए हम बनाएंगे त्रिशूल। बहुत पावरफुल
अनेक आचार्य भगवंतों द्वारा प्रभावित, अभिमंत्रित किया गया ये दिव्य कोटि का महालोगो, खाली एक लोगो नहीं मिल रहा है, अनंत सिद्धों की इसके अंदर ऊर्जा है। अनेक गुरुवर, अनेक जो साधक है भारत भर के अंदर, विश्व भर के अंदर, जो बेस्ट लेवल के हमारे पास तैयार हुए जो हीलर है, जिनकी हजारों की संख्या के अंदर, जिनके और ज्यादा पूरी तरह से भक्त वर्ग है, शिष्य वर्ग है, वो सारे हमारे भक्तामर हीलर डिस्टेंस जो हीलिंग है, वो ये खास करके ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। और त्रिशूल करते करते हे भगवान, मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, वो आज पूरी रूप से, बंधन है परिवार का आदि का कोई भी प्रकार का, तो त्रिशूल के माध्यम से वो पूरा दूर हो रहा है। एक बार पूरा अंतिम बार हम लोगों साथ में मिलकर के करेंगे और इसके बाद विस्तृत रूप से पूजा जी जो है आपको सिखाएंगी। तो बराबर 1 नंबर के अंदर सिद्धशिला का जो 0, उसके बाद सिद्धशिला हम बनाएंगे। फिर 3 नंबर बराबर सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, पानी की बोतल के सामने ही ये सारी घटना करनी है, जिससे माध्यम से पानी पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा के अंदर चार्ज हो रहा है। 4 नंबर आधा न, 5 नंबर पूरी लाइन को नीचे तक राउंड के साथ में बनाइए। ओमकार, विश्व की, ब्रह्मांड की जितनी पवित्र शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस जल के अंदर आ रही है। जल को पीने वाला व्यक्ति पूर्ण पवित्र हो रहा है। 5 नंबर की जो पूरी लाइन है, वो जल की बोतल के सामने सभी लोग करते रहिए। आपके जो कुल देवता है, इष्ट देवता है, जो आपके परम समीप है, जिसको बोलते बोलते आपको अत्यंत आनंद आ रहा है, उनके भी दिव्य आशीर्वाद इस जल के अंदर आ रहे हैं। 6 नंबर साथिया, ये तमाम भक्तामर महासूत्र की आराधना हमें 4 गति के चक्करों में से जल्दी कोई भी फंदे के अंदर फंस भी गए हैं, व्यापार आदि फंदे में फंस गए, कहीं पर भी फंसे हुए हैं, उसको निकालने के लिए स्वस्तिक जो है वो परम मंगल है। 6 नंबर स्वस्तिक को बनाते रहिए। और आखिरी अंदर त्रिशूल, सभी लोग त्रिशूल को बनाइए। आपके जीवन के अंदर बहुत 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 जैन अनुष्ठान ने पूरा उपकार किया है कि आज दिव्य, अति दिव्य और अति गुप्त है। ये किसी को भी बिल्कुल भी गुरु की आज्ञा के बगैर न बतानी है, न इसकी किसी के साथ चर्चा करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मोक्ष मार्ग के अंदर, आपकी जीवन यात्रा के लिए भक्तामर की दिव्य शक्ति अब दूसरे को महसूस करा सको, इस भावना के साथ में, इस पवित्रता के साथ में, इस लोगों की पूर्ण गंभीरता के साथ में। मैंने पहले ही बोला है कि कुछ विशिष्ट कोटि की जो चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। यदि आप चाहते हो कि आप किसी को हीलिंग दे और सामने वाले को असर नहीं हो, तभी ये सारी सिंबल आदि गुप्त चीजों का किसी भी व्यक्ति के साथ, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही ये सिंबल की चर्चा करनी है। बाकी ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति के साथ में इस सिंबल के बारे में कोई चर्चा करनी नहीं है। ये आपका जीवन का गुरु मंत्र है, ये आपका जीवन का गुरु सिंबल है। और इस सिंबल से आप सभी लोग, जैसे मैंने हजारों की तरह लोगों को तैयार किया है, वैसे आप भी प्रत्येक व्यक्ति को इस सिंबल के माध्यम से अनंत सुख को दे सके, इसी भावना से प्रभु आदिनाथ भगवान और आपके भीतर के अंदर विराजमान भगवान को नमन करते हुए आइए अंतिम 5-7 मिनट पूजा जी को सुनकर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सिंबल्स का जो मुख्य मतलब है वो है कि हम यहाँ पर आध्यात्मिक चिकित्सा कर रहे हैं।
मंत्रों के साथ हम स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो कैसे दिया जाए, अब तक हम लोग सीख चुके हैं कि सेल्फ हीलिंग कैसे करेंगे। अब सब साधना भी कर चुके हैं और सिद्धम के बारे में हमने बहुत सारी बात कर चुकी है। अभी यहाँ पर आज आपको जो अट्यूनमेंट मिला है, आज आपको गुरुजी ने जो सिंबल सिखाया है वो सिंबल है डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल। डिस्टेंस हीलिंग यानी कि दूरस्थ उपचार। आप खुद हीलर बन चुके हैं, आपके पास अब प्रचुर मात्रा में पावर है। अब आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट है, आपके भाई को, बहन को, फैमिली में से किसी को, दूर दूर के कोई रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, किसी को भी आप चाहते हैं कि मैं किसी को मदद करूं, कहीं ना कहीं मैं किसी के काम आऊं, तो आप इस सिंबल से उनको हीलिंग दे सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हीलिंग कब देना है, तो हीलिंग सामने वाले की जब इच्छा हो तभी देना है। क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग, जो सेल्फ हीलिंग तक तो बात ठीक थी कि आपको आपकी ही ऑरा के साथ, आपको आपके ही चक्रास के ऊपर हीलिंग का पावर लगाना था, मंत्रों का ज्ञान वहां पर आपको लगाना था, मंत्राक्षर लगाने थे। पर अब आप एक लेवल, एक डिग्री आगे बढ़ चुके हैं। एक सीरियसनेस के साथ, एक गंभीरता के साथ आपको सबसे पहला चीज याद रखना है कि भक्तामार हीलिंग में आपको जितने भी सिंबल्स दिए जा रहे हैं वो सबसे पहला बात सकारात्मक भाव से दिए जा रहे हैं। आपकी रचनात्मक वृद्धि हो, और सामने अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो वो व्यक्ति भी तनाव मुक्त हो, वो व्यक्ति भी सकारात्मक वे में जैनिज्म को समझे, जैन धर्म को समझे और परंपराएं हम सब दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करते रहे, इसी शुद्ध भावना के साथ बनाया हुआ है। तो पहला चीज सामने वाले का, यानी कि आप जिसको हीलिंग देना चाहते हैं, अगर वो इंसान हीलिंग लेने के लिए रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है, तो आप हीलिंग नहीं देंगे। पहला सबसे बड़ा बात हो गया। दूसरा चीज, डिस्टेंस हीलिंग या फिर अगर हम ग्रुप हीलिंग भी आगे आएगा देखेंगे, तो ये सिंबल्स आप कैसे किसी को दे पाएंगे। तो इस सिंबल्स का अभ्यास अब पहले तो आपको खुद को करना है। ऐसे नहीं कि आज आपको एनर्जी मिली, आज आपके ऊपर अट्यूनमेंट हुआ है, आज आपको पूरा सिंबल सिखाया गया है, तो आज का आज आप किसी और का हीलिंग करने बैठ जाएंगे। आज का जब किसी को फोन करेंगे, लाला मैं तेरा हीलिंग करता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब आपका जो पावर है उस पावर को आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उस पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपलसरी ये रेकमेंडेड है कि 21 दिन तक, 21 डेज तक आपको इस सिंबल का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है गुरुजी ने बहुत अच्छे से विस्तृत में बताया है। फिर से मैं एक बार पूरा चीज रिपीट करूंगी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आप विजुअलाइज करके, हवा में ड्रॉ करके, या फिर नोट एंड पेन के नोट के ऊपर ड्रॉ करके भी 21 दिन तक इसकी साधना पहले करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे खुद के पास पावर नहीं है, हम किसी और को पावर नहीं दे सकते हैं। तो ये जो सिंबल है, सिंबल का मेन काम क्या है, तो सिंबल का काम है मन की शक्ति को केंद्रित करते हुए एनर्जी चैनल को या फिर एनर्जी को अपने में से किसी और तक पहुंचाना। तो यहाँ पर डिस्टेंस हीलिंग में आपको जो डिवाइन एनर्जी का फ्लो मिल रहा है, उस फ्लो को आप एज अ इंस्ट्रूमेंट किसी और के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी, संकल्प की एनर्जी और डिवाइन एनर्जी काम करेगी। ये सिंबल जैसे बताया आपको कि आपको किसी को देना नहीं है, डिस्कशन करना नहीं है, आप अपने तक ही रखेंगे। ये अद्भुत शक्ति वाले सिंबल्स हैं। बहुत सारे मंत्रोच्चार के साथ सिंबलों को अभिमंत्रित किया हुआ है। तो इसकी पवित्रता बनाए रखने की नैतिक जवाबदारी भी आप सभी हीलरों की है। सिंबल या फिर हीलिंग देते हुए अब आप जैसे नेक्स्ट लेवल पर हैं, नेक्स्ट स्टेज पर हैं,
तो आपको आपके लिए भी प्रोटेक्शन रखना है, ध्यान रखना है, और सामने वाले के लिए भी ध्यान रखना है। तो आपको खुद के लिए क्या ध्यान रखना है? तो पहले तो आपको खुद की साधना रोज करते रहना है, सेल्फ हीलिंग देते रहना है खुद को। दूसरा चीज, अगर आप खुद अस्वस्थ हैं तो किसी और का हीलिंग ना करें। आपको खुद को अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनईजी लग रहा है, तो आप दूसरे का हीलिंग नहीं करेंगे, वरना जो एनर्जी है उसका मिक्सचर नेगेटिव फॉर्मेट में हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा वेरी ओल्ड एज पर्सन है, वयोवृद्ध व्यक्ति और बच्चे, 12 साल से कम के साल के बच्चे और 80 प्लस इयर्स के वयोवृद्ध व्यक्ति, इनको आपको हीलिंग का टाइम लिमिट 3 से 5 मिनट तक का ही देना है। बहुत ही सॉफ्ट हीलिंग देना होता है, ओवर हीलिंग नहीं देना है। ये खास आप ध्यान रखिएगा। विथ द कॉशन यू हैव टू यूज द सिंबल्स। सिंबल कोई मजाक नहीं है। बहुत शांति से, बहुत आराम से साधना करने के बाद, बहुत पेशेंटली खुद के अंदर पावर डेवलप करने के बाद ही किसी और को दीजिए। आपकी भावना शुद्ध है, हमारी भावना शुद्ध है, और सामने वाले का अच्छा हो, यही भावना के साथ हम सब एक साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट लेडीज कोई भी प्रकार का हीलिंग नहीं लेंगे या तो नहीं देंगे। और दूसरों का मतलब डिस्टेंस हीलिंग या ग्रुप का हीलिंग करने से पहले अगेन आपको आपकी साधना बहुत मजबूत बनानी है। और एक चीज खास ध्यान रखनी है कि हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, कोई भी प्रकार का हीलिंग कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है। आपका संकल्प सकारात्मक होना चाहिए। मंत्रोच्चार हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही देते हैं, तो इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव कभी भी नहीं होगा। ये खास ध्यान रखें। और कोई भी प्रकार का नकारात्मक संकल्प के लिए कभी भी हीलिंग ना करें, वरना ये आपका कार्मिक अकाउंट है जो नकारात्मक कार्यों से भर जाएगा। तो बेटर है नकारात्मक कार्य का संकल्प को कभी भी कोई भी प्रकार का हीलिंग ना दिया जाए। और कभी भी ये टेंशन में आपको नहीं रहना है कि अगर मैं किसी और का हीलिंग करूंगा तो नकारात्मक एनर्जी मेरे में आएगी, नहीं आएगी। आपको आपकी साधना करने के बाद ही 21 दिन का पहले आप साधना करिए इस सिंबल का, उसके बाद ही आप किसी और का डिस्टेंस हीलिंग करें। मेन आपको जो पॉइंट्स बताने हैं वो कि आपको नॉर्मली बेल्ट और घड़ी वो सब नहीं पहनना है, आरामदायक और पवित्र वातावरण में बैठना है, हीलिंग देने के टाइम भी और हीलिंग लेने के टाइम भी। जनरली एनर्जी जब आता है तो आपके हाथ गर्म होते हैं, कभी ठंडे होते हैं, पर अगर ये कोई भी सिम्टम्स नहीं है फिर भी एनर्जी तो आएगी ही, और एनर्जी आपके थ्रू सामने वाले को जाएगी ही। ये श्योरिटी है। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली आपको एज अ हीलर यहाँ पर काम करना है। और आप ऑपरेशंस के पहले और बाद में भी हीलिंग कर सकते हैं। और जो हीलिंग लेते हैं, जो भी सामने वाले दूरस्थ व्यक्ति जो हीलिंग ले रहे हैं, उनको उस टाइम ध्यान में बैठना है और ज्ञान मुद्रा में बैठना है। अगर वो बैठ सकते हैं तो, बहुत ज्यादा बीमार है बैठ नहीं सकते हैं तो वो लेट सकते हैं, पर मेक श्योर कि हाथ या पैर क्रॉस ना हो। आप पलाठी वाड़ के बैठ सकते हैं, मतलब ध्यान में आप बैठ सकते हैं, पर लेग्स का जो हम गुजराती में बोलते हैं आटी वाड़ी, ऐसे आटी नहीं होना चाहिए या हैंड फोल्ड नहीं होने चाहिए। खास इसको ध्यान रखिए। अब हमारा जो ये सिंबल है डिस्टेंस हीलिंग का, उसका नाम है ओम स्वस्तिक त्रिशूल। जैसे सेल्फ हीलिंग के लिए हमारा सिंबल का नाम है सिद्धम। तो आप लोग जब भी सेल्फ हीलिंग करते हैं आप 3 बार बोलते हैं सिद्धम सिद्धम सिद्धम, और 1 बार सिद्धम को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा विधि है, आज पूरा विधि बहुत शांति से आप लोग सीखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। सिंबल का नाम है ओम स्वस्तिक त्रिशूल, और कैसे इसको आप यूज करेंगे, अगेन 3 टाइम्स ही बोलना है और 1 बार ही ड्रॉ करना है, पर डायरेक्ट हीलिंग शुरू नहीं कर देना है। हीलिंग शुरू करने से पहले आपको स्टार्टिंग का प्रेयर करना है, जो आपको यहाँ पर पीडीएफ में भी दिख रहा है। आज पूरा
पूरा प्रेयर मैं आपके साथ आपको करवाऊंगी। मेरे पीछे पीछे आपको भी ये प्रेयर पूरा रिपीट करना है। बहुत ही शांति से दादा की दिव्य एनर्जी को फील करते हुए, अपने आप को एक हीलिंग का इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए, एक ऊर्जा का माध्यम बनाते हुए इस प्रेयर को आप सरलता से करेंगे, पवित्रता से सोच के, सकारात्मक संकल्पों को लेते हुए आप प्रेयर करेंगे 2 हाथ जोड़ के। युगादि देव शत्रुंजय तीर्थाधिपति प्रभु श्री आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा मुझे मिल रही है। श्री भक्तामर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे इष्ट गुरुदेव की कृपा मुझे मिल रही है। मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे आदरणीय निकुंज गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उनकी ऊर्जा चैनल के माध्यम से मुझ में हीलिंग करने की क्षमता एवं ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ये स्टार्टिंग का प्रेयर आपको हीलिंग शुरू करने से पहले करना है। उसके बाद जैसे आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, आपके पास जिसका आप हीलिंग कर रहे हैं उस पर्सन का फोटो या फिर आपको मन में उनका फेस याद होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए क्या संकल्प है वो आपको पता होना चाहिए और उस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, जिस व्यक्ति के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं उनका नाम पता होना चाहिए, उनके लिए क्या पॉजिटिव संकल्प है वो संकल्प पता होना चाहिए, उनको क्या चाहिए, किस चीज के लिए वो हीलिंग ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और अगर वो आपके घर में से है, फैमिली मेंबर है तो ठीक है, फोटो नहीं है तो भी हो जाएगा क्योंकि आपको उनका फेस याद है। पर अगर आप किसी और का हीलिंग कर रहे हैं तो आपको उनका फोटोग्राफ चाहिए। एक बार फोटोग्राफ देखने से आपको क्लियरली ऑरा और चक्रा के बारे में पता चलेगा। तो फोटोग्राफ आपको होना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर भी फोटोग्राफ होगा तो चलेगा। अब आपको उस व्यक्ति के लिए जो भी संकल्प है उसको पॉजिटिव लाइंस में एक बार बोलना है। उसके बाद आप 3 टाइम्स नमस्कार महामंत्र का चैंटिंग करेंगे, 3 बार नवकार मंत्र गिनेंगे। उसके बाद आपको सिंबल को एक बार ड्रॉ करना है हवा में और 3 बार मन में सिंबल का नाम बोलना है। आज फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। अट्यूनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, फिर से हम प्रैक्टिस भी करेंगे सिंबल की। तो एक बार आपको ड्रॉ करना है और 3 बार मन में सिंबल को बोलना है। जैसे आप दूरस्थ हीलिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि जो डिवाइन एनर्जी का फ्लो, मंत्राक्षरों का जो फ्लो है, जो दादा आदिनाथ की एनर्जी का जो फ्लो है आपके क्राउन चक्र में आ रहा है, आपके क्राउन चक्र के माध्यम से किसी और के अंदर वो जा रहा है, तो वहां पर आप इसको सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऊर्जा ले जा रहे हैं। तो इस सिंबल को आपको उस तरीके से दोनों हाथों को ब्लेसिंग पोजीशंस, दिस इज ब्लेसिंग पोजीशन, इसको आशीर्वाद मुद्रा भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग पोजीशंस भी बोल सकते हैं। तो आपका ड्राइंग हो जाने के बाद ब्लेसिंग पोजीशंस में आपको हाथ रखने हैं। आप थोड़ी देर हाथ रख के थक जाते हैं तो आपके हाथ पे आप ज्ञान मुद्रा में नीचे रख सकते हैं। उसके बाद श्री भक्तामर महास्तोत्र की जो भी गाथा नंबर लागू होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को बुद्धि के विकास के लिए आप हीलिंग दे रहे हैं तो वहां पर 6th नंबर की गाथा, 6th नंबर का श्लोक का अप्लाई होता है। तो 6th नंबर का श्लोक अल्प श्रुतम श्रुतवतम आपको 3 बार गिनना है। अब आपको सोचना है, आपको देखना है कि आप किस चीज के लिए हीलिंग दे रहे हो और वहां पर कौन से नंबर की गाथा, कौन से नंबर का श्लोक अप्लीकेबल है, उस पर्टिकुलर श्लोक को 3 बार आप गिनेंगे। उसके बाद 3 बार नमस्कार महामंत्र का फिर से स्मरण करेंगे और आभार विधि की प्रार्थना के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है डिस्टेंस हीलिंग के अंदर कोड्स को कट करना। अगर कोड्स कटिंग नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ऑराज और चक्रास में कुछ ना कुछ वो वाइब्रेशंस रहती है।
तो कोड्स को कट करना बहुत ज्यादा अब जरूरी है। सेल्फ हीलिंग तक चीज लिमिटेड थी, आप अपने लिए काम कर रहे थे, इसलिए अगर आपने कोड्स कटिंग नहीं भी किया है तो चलेगा। पर अब जब डिस्टेंस हीलिंग हो रहा है, जब ग्रुप हीलिंग होगा आगे, तो आपको कोड्स को कट करना कंपलसरी है। कैसे कट करेंगे वो लास्ट में सिखाऊंगी। और आपको एंडिंग प्रेयर करना है, आभार विधि की प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना भी आप अभी आज मेरे साथ करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानता हूँ। मैं अपने जैन शासन के देव, गुरु और धर्म का आभार मानती हूँ। मैं श्री मानतुंग सुरेश्वर जी का, भक्तामर हीलिंग ऊर्जा का तथा मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे पूज्य निकुंज गुरु जी का एवं सभी गुरुजनों का आभार मानता हूँ। मैं अपने माता पिता का एवं खुद का आभार मानता हूँ। और आप जिसको हीलिंग दे रहे हैं उस पर्सन का नाम आपको बोलना है। जैसे कि आप हीलिंग दे रहे हैं रमेश भाई को, तो आपको बोलना है मैं रमेश भाई का आभार मानता हूँ, राइट। तो उस पर्सन का नाम क्यों जरूरी है, उसका आंसर आ गया कि नाम आपको पता होना चाहिए सामने वाले का। तो उस व्यक्ति का नाम लेकर भक्तामर ऊर्जा हीलिंग लेने के लिए आभार मानता हूँ या मानती हूँ। ये एंडिंग प्रेयर करने के बाद आपको कोड्स कटिंग करना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि कोड्स कैसे कट होंगे। तो कोड्स कट करने के लिए आपको मणिपुर चक्र के पास हाथ रख के आपको 3 बार बोलना है कैंसल रिमूव, कैंसल रिमूव, कैंसल रिमूव। ऐसे कट आपको करना है मणिपुर चक्र के पास हाथ रखते हुए। तो इससे आपका जो भी कुछ कनेक्शन जनरेट हुआ है एनर्जी के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के साथ, वो कट हो जाएगा। और जो एनर्जी आपने भेजी है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपने भेजी है, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाएगी, उनकी ऑरा में स्टेबल हो जाएगी। हीलिंग देने का कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता है, आपकी खुद की साधना के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। 15 से लेके 45 मिनट तक हीलिंग हो सकता है। और आपको कोई भी टाइम पे आप हीलिंग दे सकते हैं, पर हीलिंग विधि पूर्वक देना जरूरी है। तो जैसे जैसे आप ये विधि पूरा सीखेंगे आपको याद रह जाएगा रिपीट करने पर, और सिंबल भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर से एक बार सिंबल का रिपीटेशन करते हैं। वैसे आप सबको आ चुका है सिंबल, पूरा एक्सप्लेनेशन भी है इस सिंबल के बारे में आपके पास, फिर भी पूरा सिंबल एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंबल का यहाँ पर हमारा नाम है ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल। तो इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में आपको ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हवा में आप सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पूरा काम होगा। कभी भी कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में नहीं करनी है। हर एक चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सीधी दिशा में ही होगी। सर्कल बना लिया। अब लेफ्ट से राइट सिद्धशिला बना ली, सर्कल के नीचे लाइन खींच लिया, ओमकार का न लिख दिया और ओमकार खत्म किया। इनको कनेक्टेड लाइंस, आपको जो लाइन आपने खींची है और जो न लिखा है उसके कनेक्शन में एक लाइन खींच लिया, तो ये आपका ओमकार यहाँ पर खत्म हो गया। ओमकार के नीचे स्वस्तिक बनाएंगे और उसके नीचे त्रिशूल बनाएंगे, राइट। फिर से आई रिपीट, सिद्धशिला, लाइन, ओमकार, कनेक्टेड लाइन, स्वस्तिक और त्रिशूल। और ये पूरा ड्रॉ करते करते आपको बोलना है ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल। तो अब मैं पूरा विधि करके दिखा रही हूँ। सिंबल सिंगल टाइम ड्रॉ होगा एक बार, और 3 बार आप बोलेंगे, मन में ही बोलना रहता है। ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल, ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल, ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल, राइट। तो ऐसे आपको 3 बार बोलना है। और इसको जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे, आपकी भी ड्राइंग करने में, हवा में इसको अंकित करने में स्पीड आ जाएगी।
सो डोंट वरी अबाउट स्पीड। और फिर से आज एक बार फिर से पूरा फॉरगिवनेस प्रेयर सब हाथ जोड़ के बोलेंगे, वापस सुनेंगे और इस प्रेयर को मरते दम तक लाइफ टाइम आपको करना ही है। दिस इज फॉरगिवनेस प्रेयर जो आपके खुद के लिए भी है और सबको ऊर्जावान बनाने के लिए भी है। सब साथ में मिलके सुनेंगे और बोलेंगे भी, स्क्रीन के ऊपर भी है। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, मुक्ति सुख सहु जगवरो। हामी सव जीवे सवे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव भूयेषु, वेरम जन केणई, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। इसी के साथ यहाँ पर आपका डिस्टेंस सीलिंग का सिंबल आपको सिखाया गया है। आशा है आप सबको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आप सब इसका 21 दिन तक साधना करेंगे। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के माध्यम से 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो आराम से आप इसका अभ्यास करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन को उन्नत बनाएं। इसी के साथ इस भावधारा को आगे बढ़ाते हुए पानी चार्ज करने का विधि निकुंज गुरु जी से सुनते हैं। गुरु जी। अद्भुत। आज पूर्णिमा के दिन एक विशिष्ट कोटि की दिव्य शक्ति का संक्रमण आज आपके अंदर हुआ है, क्योंकि आप भगवान महावीर का वंशज है। आदिनाथ भगवान की जो भावधारा है सैकड़ों लोगों तक आप पहुंचाने के लिए सक्षम इंसान है। 30 दिन से लगातार हम प्रभु की भक्ति का, प्रभु के ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं और ये सिंबल आपके जीवन के अंदर और कई ऊंचाइयों को प्राप्त कराएंगे और नए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आज मुनीश्वरत स्वामी जी भगवान का च्यवन कल्याणक है। आज का दिन क्यों हमने चुना? क्योंकि पूर्णिमा है, भगवान का कल्याणक है। नार का अभिमोदन्ते, भगवान का कल्याणक अवश्य में मनुष्य के जीवन के अंदर कल्याण को लाता है। धूप हाथ में ले लीजिए, जो आपके पास भगवान की प्रतिमा है। पुष्प को हाथ में ले लीजिए। पुष्प जो है वो हाथ में लेते हुए खास करके भगवान को मंगलकारी विधान को करते 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 हम दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में पुष्प हाथ में ले लेना है। वास्तुस्केप जो है वो थोड़ा सा भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। जो बोतल के ऊपर रक्षा कवच यंत्र के अंदर जो मंत्राक्षर दिख रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा वास्तुस्केप को डालते हुए दादा के दरबार के अंदर हम भाव से आदिनाथ भगवान की वास्तुस्केप से पूजा कर रहे हैं। शीतल गुण जय मारयो, शीतल प्रभु मुख रंग, आत्म शीतल करवा बणी, पूजो हरियांग। ओम ह्रीं श्रीं परमहंसाय परमेश्वराय जन्मजरामृत निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय चंदनम पूजाय जामहे स्वाहा। भाव से जो आपके भगवान की फोटो है, तस्वीर है, रक्षा कवच यंत्र है, सभी के ऊपर आप सभी लोग वास्तुस्केप से पूजन कर रहे हैं। मन सभी का शीतल हो रहा है, मन सभी का शांत हो रहा है। मन के अंदर सारे सिंबल्स फिट हो चुके हैं और इस सिंबल के माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण आप कर रहे हैं। पुष्प हाथ में ले लीजिए। नमो ऋषिदाभ्य सुरभि अखंड कुसुम गही पूजो गत संताप, सुमजंतु भव्यज बरे करिए समकित छाप। ओम नमः वासुनादाय विचिंदामणीय देरीं गणेन्द्र वैरुट्या पद्मादेवी विदाय दे शांति दुष्टि महापुष्टि कीर्ति विदायने। ओम ह्रीं दुर्वालविदान भद्रवादी व्याधिनाशने जयाजिता के विजय का पराजितायां विदम दिशां पालयं ग्रहें से विद्या देवी वृदा
ओम सिया उषा नमस्तरम तैलोके नाथम दुर्जुचुरंद्रा से भाषण रामरे संकेश्वर मन्नन पार्श्व जिन प्रणद कल्पतरु कल्पचिरो दृश्यवातम पूरे में वाजिरम नाथ पूरे में वांछितम नाथ। ये भक्तांबर हिलिंग करते करते ये सुवास भगवान की भक्ति का, भगवान की शक्ति का, जिस प्रकार के ये जो पुष्प है दूसरे को सुवास फैलाता है, उसी प्रकार से मेरी सुवास, मेरे गुणों की सुवास चारों तरफ फिर से। ओम ह्रीं परमेश्वराय चंद्राम निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय श्रीमते मुनि सुव्रत स्वामी जिनेन्द्राय श्रीमते प्रभु पार्श्वनाथाय पुष्पम पूजाय जामहे स्वाहा। जो भी आपके पास गुलाब का पुष्प है, जासूद का पुष्प है या खाली चावल है, तो एक एक दो दो चावल, एक दो चावल जो बोतल का ऊपर यंत्र है उसके ऊपर लगा दीजिए, और एक दो चावल जो भगवान की छवि है, प्रतिमा जी है, यंत्र है, उसके ऊपर रखते हुए धूप पूजा, दीपक पूजा 3 बार ऐसे धूप से पूजन कर दीजिए। दग 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 धूप दम के दम 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 पाप भागे। इसके अंदर जो पानी है वो परम अमृत हो रहा है, परम चेतनावन हो रहा है, परम क्रियाशील हो रहा है, परम ऊर्जावान हो रहा है, और पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। 3 बार धूप से इसे पूजा कीजिए, 3 बार दीपक से इसे पूजा कीजिए। भैरव वीर सदा सुखदाई हम चिंता लाओ भाई, मेरा कार्य करो सुखदाई, तुम नाम बढ़ोदाई, जो तू मेरा कार्य चितन करे चोरा सिद्धों की दुआई स्वाहा। दीपक से पूजन करना है, दीपक से भगवान को 3 बार दीपक से पूजन करते रहिए। ओम भैरव वीर सदा सुखदाई हम चिंता लाओ भाई, मेरा कार्य करो सुखदाई, तुम नाम बढ़ोदाई, जो तू मेरा कार्य चितन करे चोरा सिद्धों की दुआई स्वाहा। ओम जनपति जन्नम करुदरन्नम कुदरन्नम सौख्यकरम लोकम सुखयंदम विलसंदम प्रगटीदंतम नृत्यकरम डबरुध्वनिवंदम दंडदरंदम मधुरम चंदम लोकवरम भजभूतेशम प्रकटमहेशम भैरवेशम कष्टहरम। चावल हाथ में ले लीजिए, 7 दाने चावल पूरी तरह से सप्त भय को निवारण करने के लिए। जिसको भी पानी का डर लग रहा है, जिसको भी स्वप्न का डर लग रहा है, मेरे भगवान नमो जिनाणम जिय बयाणम मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की आराधना करते करते जल्दी से जल्दी मेरे घर के अंदर गुरु भगवंत का पावन पदार्पण हो, मुनियों का दर्शन हो, मुनियों की मैं भक्ति करूं। पर्वाधिराज पर्युषण आ रहा है, मेरे से कम 28 हो, 62 कमण हो, कुछ भी नहीं हो तो मैं 8 दिन बराबर रूप से एकासना करूं, बियासना करूं या नौकारसी तो चौबियार करूं ही करूं। ऐसा मेरे जीवन में सत्व बढ़े, बड़ बढ़े, साधना बढ़े। चावल के 7 दाने आपको चढ़ाने, एक एक दाने ऐसे जोड़ अर्पण करने। एक दाना ये जो आपका कांच का शीशा है उसके ऊपर, और एक दाना भगवान के ऊपर। भैरवडम्बम सुदलम्बम कालीनिम्बम खड्गधरम मृदभूतविजाजम गुरुवाजम तिक्लजुगाजम भक्तवरम सर्वाजितशेषम विमलसुरेशम सर्वसुरेशम प्रीतिवरम भजमजभूतेशम प्रकटमहेशम भैरवेशम कष्टहरम जर्जरितुन्दूरम रणवीरम दुष्टविदूरम श्रेणीकरम कणकिनीकनिदावम त्रिभुवनपावम करपततावम पुण्यवरम करुणामयवेशम सकलदुरेशम मुक्तजुगेशम पापहरम भजभूतेशम प्रकटमहेशम भैरवेशम कष्टहरम। ओम क्षाम श्रीं ह्रूं जैं ह्रूं सर्व क्षेत्रपालाय कृष्ण गोरगांधकरुणाय कालमेघनाथ गिरिधरनाथ गंधकविमोक्ष सिंधुदानं प्रियंका प्रेतनाथाय विधानाय विद्युतीपूजनाय वरुणकेशय प्राचनाय त्रोत्राय भैरवादिष्टभैरवृताय चतुर्षष्टि योगिमदग्रह क्षेत्रपालाय तरागच्छागजस्वादृष्टिस्वाहा जगन्मा मोहनिद्रा मृत्यु संसमय मुनिसुव्रतनाथ देशनावदनम स्तुवम। हे मुनिसुव्रत स्वामी भगवान राजगुरु महातीर्थ के अंदर जो प्रभु विराजमान है, मेरे अंदर सत्व प्रदान करे, मेरे अंदर शक्ति प्रदान करो, मेरे अंदर सहन शक्ति को प्रदान करो। आज का चमन कल्याणक भगवान, विश्व के अंदर अनेक व्यक्तियों का जन्म होता है, अनेक व्यक्तियों का चमन होता है, लेकिन आपकी साधना करते 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 जन्मा बन जाओ। अक्षत को समर्पित कर दीजिए। उत्तराखंड अक्षत प्रभु सन्मुख ओम ह्रीं जय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु निवारणाय तरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय संकेश्वरा पार्श्वनाथाय चिंतामणि पार्श्वनाथाय युगादि शत्रुंजय तीर्थाधिपते युगादि देवेश आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। मिठाई को हाथ में लेते हुए प्रभु को नमन करते हुए पूर्ण रूप से आपका जो पानी है वो ऊर्जावान हो रहा है, पानी है जो अति पवित्र हो रहा है। मिठाई को हाथ में ले लीजिए खूब भावों के साथ अंदर। आज ऐसा पवित्र घर के अंदर भी त्योहार है, सभी का परम मंगल हो, परम कल्याण हो। परिणित काम विलितवाम परम विरामम योगेशम बुद्धवायम गीत सुगादम कृष्ण सुगादम वीरेशम कलयंदन से समृद्ध नदेशम नृत्य सुरेशम धनेशम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरवेशम कष्टारम।
ओम नमः पार्श्वनाथाय विष्णुनामणि देरिम रणेन्द्र वैरुण्य पद्मादेवी चतुर्षष्टि सुरेंद्र से भाषण दे छत्र चामर संखेश्वर मंडन पार्श्व जिन प्रणत कल्प तरु कल्प दृष्टवाद पूरे में माजिलम नाद अनारि ब्रह्मेगा विद्यागि अनंत पूर्ण करिते दिव्य अनहारि सुजन ओम निजमरुदाय परमेश्वराय जन्मनामृत निवारणाय रणेन्द्र पद्मावती वरुणजाय संकेश्वर पार्श्वनाथाय श्रीमलाचल मंडिताय शत्रुंजय गिरिराजाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। खूब दिव्य ध्वनि मंत्राक्षर ओम स्वस्तिक त्रिशूल ओम स्वस्तिक त्रिशूल ओम स्वस्तिक त्रिशूल की दिव्य ध्वनि पानी को पूर्ण रूप से पूरे घर को दिव्य रूप से पूरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आनंदित कर रही है, प्रभावित कर रही है। और वो सभी लोग मोक्ष फल की कामना है तो फल पूजा हाथ में जो भी फल है आपके पास वो हाथ में ले लीजिए, मन के अंदर खूब उत्तम भाव के साथ में कि जितना सारा है प्रभु मैं आपके लिए टाइम दे रही हूँ, मंथन तो मेरा ही करना है, सुधारना तो मुझे ही है, लेकिन फिर भी उसका अनंत फल जल्दी से जल्दी ये सारे आप कल्प वृक्ष के बीज बो रहे हो। सुबह में 5-5 बजे उठना, 3:30 बजे लंदन जैसे देशों के अंदर से हजारों लोग उठे हैं और हजारों की संख्या के अंदर आज साधना कर रहे हैं। 5 मिनट भी जल्दी उठा नहीं जाता है, लेकिन ये प्रभु का ही कोई चमत्कार है। लोग उठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं रोम में, बस भगवान अब में मुझे मेरे जीवन में कुछ होने वाला है और 100% होगा। इसी भावना के साथ में, इसी संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में हम बदलेंगे, पूरा जैन शासन बदलेगा, पूरी जैन शासन के अंदर क्रांति होगी। एक अद्भुत क्रांति का महायुग महाप्रारंभ आप सब लोगों ने कर दिया है और अवश्य में आपको, आपके परिवार को, आपके बेटे को, आपके बच्चे को, जो जो भी है उन सभी को जो अनंत खुशी मिलने वाली है, युगों युगों तक आपको याद दिखा जाएगा। जैन शासन का जब निर्माण इतिहास लिखा जाएगा, कोरोना काल का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आप जैसे महापुरुषों का नाम लिखा जाएगा कि आप सब लोग दुनिया जब विषम परिस्थिति में थी, त्राहिमाम थी, दुखी थी, तनाव में थी, चिंता में थी, तो आप प्रतिपल आदिनाथ 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 भक्तांबर 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 मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग सुखी हो और अंत के अंदर समग्र ब्रह्मांड के सर्व व्यक्ति प्रभु आपकी भक्ति करते करते सुख हो। इसीलिए फल हाथ में लेते हुए, सभी का कल्याण करते हुए सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। ओम चंडमते जन्नम कर्तुर्नम कृतवर्णम शोककरम लोकम सुगेंदम विरजंदम प्रकटीजंदम नित्यकरम दमरोदर्यंदम तरंदम मधुरम चंदम नित्यरम भज भज भूतेशम प्रकटमाहेशम भैरवेशम कष्टहरम भैरवडम्बम सुदुर्लंबम कालीनिम्बम गणगधरम मृतभूत विशाजम सुमवाजम सिंह सुगादम भक्तवरम तनु भाजशेषम विमल सुरेशम सर्व सुरेशम प्रीतिवरम भज भज भूतेशम प्रकटमाहेशम भैरवेशम कष्टहरम ओम गंडागणमा विरदुर्यादिविनाद विष्णुगम मेरुगम स्वामं केतलं देवली दुर्गात्मन जंतिवाद मिलगुदराज में अंधकृत भागम साकिनी पुतुमेता रक्षाबंधन नाकाले नन्दस्य नजर्मणस नग्निजोर विमनादेव गंडागणो जतः स्वा। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय ह्रीं गणेन्द्र पद्मावती जयदाय अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्रांतम वै तम स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी शोभाकिदायिनी वाञ्छा पूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 गुरु। ओम सर्वधर्मोहिनी सर्वकारकरणी विकट संगराणी माँ भगवती पद्मावती मम गुरुहे लक्ष्मी पूरे पूरे संकट चूरे चूरे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 गुरु स्वाहा। इंद्रादिक पूजा बणि फणलावे दरिणा पुरुषोत्तम पूजा करी मांगे शिव मर्दया गोमन शिव परमेश्वराय जंजरा पुत्रवाण धरणेन्द्र पद्मावती उर्मिदाय संकेत कृपास्नाथाय शत्रुंजय गिरिराजाय श्री आदिनाथ जयेंद्राय श्री राजगुरु महातीर्थाय श्री मुनीश्वर स्वामी जयेंद्राय फलम पूजा यजामहे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरहम श्रीं मुनीश्वर स्वामी ने नमः। आज भगवान का च्यवन कल्याण की ज्यादा से ज्यादा जब भी आपको अनुकूलता मिले, कम से कम 1 माला नहीं तो 27 माला ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्रीं मुनीश्वर स्वामी ने नमः। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए कार्य है वो जल्दी से जल्दी परिपूर्ण हो। कुंडली के अंदर शनि संबंधी कोई भी दोष है, श्रापित योग, अलग अलग प्रकार के कोई भी दोष है शनि संबंधित, वो शनिदेव भी प्रतिदिन जिस भगवान को नमन कर रहे हैं मुनीश्वर स्वामी जी भगवान को पंचांग भावे नमो नमस्कार भाव के साथ में शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो रही है। मुनीश्वर स्वामी भगवान की भक्ति करते करते अनेक व्रत आप कर रहे हैं और इसी भावना के साथ में 2 हाथ जोड़ते हुए भगवान आज की दिव्य साधना का पूर्ण फल प्राप्त हो, मुझे तीसरे मोक्ष की प्राप्ति हो,
मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ, मैं पूर्ण शांत बन चुका हूँ और मैं पूर्ण समृद्ध बन चुका हूँ। इसी भावना के साथ में पूरे दिन थोड़ा 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 ये पानी इसमें से पीते रहना है। पानी खत्म भी हो जाए तो उसमें अंदर मिला सकते हो। सूर्यास्त के बाद आपको पानी पीना नहीं है। आगे क्या करना है, यंत्र का, बोतल का, वो सभी कल के शाम की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। और खास करके जितने भी आपके घर में आए लोग, आज मेहमान, उन सभी को भी थोड़ा 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 ये अद्भुत प्रसाद सभी को जल के रूप से देना है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग पवित्र बने। दादा आदिनाथ की हम सब लोग भक्ति करें, जल्दी से जल्दी वापस शत्रुंजय जाए, वहां पर दादा का स्पर्श करें और इसी भावना के साथ में समग्र पूजन करते करते जानने अनजाने से कोई भी गलती हो गई हो। ओम स्वस्तिक त्रिशूल आज की पूरी तरह से अद्भुत महासाधना का हिस्सा बना है। भगवान के कल्याण के दिन, पूर्णिमा के दिन सैकड़ों भाई अपने बहन के पास से दिव्य आशीर्वाद लेंगे, रक्षा कवच को बंधाएंगे। तो प्रभु आपकी रक्षा करे, क्योंकि भगवान अभय को देने वाले, नमूत्रम सूत्र के अंदर बताया कि भगवान अभय को देने वाले हैं। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम। आज आपको एक पूरा मार्ग मिल गया है। रोज अपने आप को चार्ज कीजिए, प्रचुर मात्रा में चार्ज कीजिए और जितने भी जरूरियातमंद लोग हैं उन सभी को डिस्टेंस सीलिंग को देते देते उनको भी अनंत 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 आनंद का सहभागी आप बनाए। इसी भावना के साथ में, इसी वंदना के साथ में आज जो हमने भक्तांबर का दान भी किया है, उसके प्रभाव से पूर्ण रूप से अभिमंत्रित जल आपके जीवन के अंदर नई ऊंचाइयों को, नए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, पिता पुत्र की जो मधुरता है वो बढ़ाने के लिए, पिता पुत्र का व्यापार बढ़ाने के लिए, पारिवारिक के अंदर प्रेम भाव, स्नेह भाव, धर्म भाव, भक्ति भाव बढ़ाने के लिए, परवादी राज पर्यूषण में और हम ज्यादा मजबूत होकर के भले ही घर पे ही रहे तो भी जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो करते रहे। ऐसा है आदिनाथ भगवान हमें वरदान दे। इसी भावना से जितना भी सामान है वो सब यहाँ पर चढ़ा देना है जब तक आपका दिया चल रहा है। ध्यान से सब लोग ये सुन लेना कि जो आपने दिया चालू किया है वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तक का उसके अंदर घी होगा या 1 घंटे तक का, तब तक वो सारा सामान वहां पर ही रखना है। जैसे ही दिया मंगल हो जाए बराबर, उसके बाद ही सारा सामान को उठाना है। यदि आपने 2-3 घंटे तक का जो दिया रख दिया है तो वो दिया वहां से पानियारा में लेकर के आप ले सकते हो। बाकी अभी कम से कम मिनिमम 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक वो सारा सामान वहां पर रखिए। वो दिया, धूप और सभी के माध्यम से, दिव्य वातावरण के माध्यम से, पानी है, प्रतिमा है, पूरा घर है, और जिसके लिए भी आपने आज सिंबल सीखा है वो पूरी बॉडी के अंदर अंकित हो। वो सिंबल जैसे आप करना स्टार्ट करो, सामने वाले का काम होना स्टार्ट हो जाए। इसी भावना से ये पूरी क्रिया सिखाते सिखाते कुछ भी जिना गया और बोला गया हो, कुछ भी भूल हो गई हो, मनोचन गाय करे बिच्छामेन उपक्रम। खूब आपका कल्याण हो, खूब आपका मंगल हो। उपसर्गाक्षेमांत जितेन्द्र विघ्नवल्लय मनोचुन्नामे पूज्यमान जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति શાસનમ। બધા સાતામાં રહેજો। બધાને પચકાણ નવકારસી નું આપી દઉં છું, બધા હાથ જોડી દો। નવકારસી આવે એટલે કમસે કમ આજે નવકારસી કરજો, બરાબર છે। કોઈએ કદાચ બ્રશ કરી લીધું હોય તો મિચ્છામી પણ બાકી બધા લોકો નવકારસી લગભગ તૈયારી જ છે, આવી ગઈ છે નવકારસી તો, બરાબર। તો એના પછી બધા એક ભાગ્યશાળી ખાસ કરી અને 3 નવકાર મંત્ર ગણી એટલે આજે તપ પણ થઈ જશે। તમે આજે જપ પણ કરી દીધો। આજે એક નવી સાધના બધા प्रारंभ करवा जई रहा છો, જે साधना बड़े बहुत आप सभी का लाभ हो, बहुत आप सभी का कल्याण हो। आपसे जिस प्रकार से आप मुझसे जुड़े हो और आपको आनंद आ रहा है, उसी प्रकार से आप सभी लोग दिए से दिए प्रगटाते रहो। आप अपने क्षेत्र में जितने भी लोग, 15 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 200 लोग, उन सभी के ऊपर स्मित लाने का एक प्रयत्न आप करोगे तो आपका ये मनुष्य जन्म लेना, आपके माता पिता आपके ऊपर गौरव करेंगे। आपको खुद को गौरव होगा कि मैं क्यों आया था, खाने के लिए आया था, तैयार होने के लिए आया था, इसके लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं। मैं भक्तामृत की यशो गाथा अनेक लोगों को पहुंचाने के लिए आया था। इसी भावना से जितना ज्यादा हो सके उतना धर्म का, मानवता का, संस्कार का, सुहास का हम प्रचार करें। इसी भावना से पचखान धारणा भी पचका दे देता हूँ और नौकार से देता हूँ, ठीक है। उदयश्वर नौकार से मुठे से धारणा विग्रह ओशिरामी। सभी का खूब मंगल हो, सभी का खूब कल्याण हो। हैप्पी रक्षाबंधन। प्रणाम, जय जिनेन्द्र।